क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो देखिए ये क्या है, एक सेंटर है और इस सेंटर में ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है, इसका डायमीटर है और इस ए बी डायमीटर में सर्कल के जो है हुज सेंटर इज 2, यानी सेंटर इसका 2, -3 है और बी इज इसका 1, 4 है। बी 1, 4 है। तो बोला क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो पॉइंट्स ए ये आपको निकाल के देना है। तो इसका पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया। अब इसे हम फाइंड करेंगे बाई मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड करेंगे। एक्स इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। यहां से देखिए ये x और y हो गया, ये x1 और ये y1 और x2 y2 ये है। तो देखिए x क्या है, x2 है, 2 इक्वल टू x1 क्या है, x1 x है प्लस x2 क्या है, 1 है अपान 2। यहां से 2 इधर आ जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1। तो 4 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 इक्वल टू x, यानी x कितना आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद y की निकालिए। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू -3, -3 इधर आ गया y के प्लेस पर, इक्वल टू y1 y है प्लस y2 4 है अपान 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, -6 हो जाएगा, 2 3 जा -6 और y प्लस 4 इधर आ जाएगा तो -6 प्लस 4 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू प्लस 4 आकर इधर माइनस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, -10 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कोऑर्डिनेट्स ए क्या है, एक्स वाई है। तो एक्स वाई तो क्या आ गया, x3, -10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरीके से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment। अच्छा, यहां पे A और B, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। एक A है और ये B है। ओके, A B में ये ए कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, नहीं -2, -2, ये ए है और बी गिवन है 2, -4, 2, -4। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7, यानी एपी यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो पी जो है वो क्या बोल रहा है, एपी इज इक्वल टू 3/7। एपी इज इक्वल टू क्या है, 3/7। तो सपोज करिए ये आप सपोज ये आपका है 7, कितना है 7, ये किसका है 7 जो है ए बी का। ए बी की टोटल डिस्टेंस 7 है और एपी उसमें गिवन है, एपी क्या गिवन है, एपी गिवन है 3/7 ऑफ एपी। ए बी का 3/7, ए बी का 3/7 मीन्स इसका एपी क्या हो गया, ये 3 हो गया। एपी ये क्या हो गया, यहां से यहां तक जो है
3 हो गया। तो ये कितना बचा 7 माइनस 3, यानी पीबी कितना हो जाएगा, पीबी हो जाएगा 4। पीबी कितना हो गया, पीबी 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट्स दी गई है। अब ये आपका m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। यहां से सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ये x1 है और ये y1 है और ये xy और ये x2 y2। तो इस कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से रखेंगे। x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू है निकालना है हमें, x निकालना y निकालना, यानी कोऑर्डिनेट्स बताने। तो m1 कितना है 3 है, तो m1 3 हो गया इंटू x2 यहां से लेंगे 2 है ये 2 प्लस m2 4 इंटू x1 माइनस का 2 बाई m1 3 प्लस m2 4। तो सॉल्व करिए, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 माइनस का 8 बाई 3 प्लस 4 7 इक्वल टू 8 से 6 को माइनस किया, माइनस का 2 बाई 7, माइनस का 2 बाई 7। यहां से x की वैल्यू आ गई। अब x के बाद हम y निकालेंगे। y इक्वल टू क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 क्या है 3, m1 3 इंटू y2 माइनस का 4 प्लस m2 4 इंटू y1 माइनस का 2 अपान m1 3 प्लस m2 4। सॉल्व करिए, 3 4 जा 12 माइनस का 12 और 4 2 जा 8 माइनस का 8 अपान 3 प्लस 4 7 माइनस 12 माइनस 7 माइनस 8, ये हो गया माइनस का 20/7। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आए, ये जो P की कोऑर्डिनेट्स हमें बतानी थी वो क्या आ गई, P की कोऑर्डिनेट्स आया हुआ है जो कि x और y था। ये x आया हुआ कितना -2/7 एंड y आया कितना -20/7। तो ये आपको बताना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, find the coordinates of the points which divide the line segment A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। अच्छा, इसको देखो, एक पॉइंट्स A और B गिवन है, A एंड B ये पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A -2, 2 A का है और B का गिवन है 2, 8 ये B का गिवन है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये और B इनको इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो सपोज करिए ये आपका पॉइंट C है, तो पहले हम इस C का पॉइंट निकाल लेंगे, इनका निकालेंगे मिड पॉइंट, इनके ये निकलेगा AC का मिड पॉइंट। उसी तरीके से C और B लेंगे तो CB का मिड पॉइंट निकलेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 ये आपकी इसकी 4
टू गिवन ही है और दो इसके निकालने हैं, दो इनके बीच के निकालना, दो इनके बीच के निकालना, तो ये 4 आपके हो जाएंगे और निकालेंगे इसे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम सी, ये जो सी है ये आपका देखिए, ये सी आपका एक्स और वाई हो जाएगा, और ये x1 और y1 और x2 y2 ये हो गया। अब यहां से हम देखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। बाय मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला में x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x इक्वल टू x1 क्या है, यहां से x1 -2 है, -2 प्लस x2 क्या है, x2 2 बाई 2 कितना हो गया, +2 -2 0 बाई 2 इक्वल टू क्या, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर यहां से y की निकालिए, y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 8 बाई 2 इक्वल टू 10 बाई 2, काट दीजिए 5 टाइम। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, यहाँ x की वैल्यू क्या आई थी 0। अच्छा, तो यहां आप देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके सी थे अब ये फाइंड हो चुके हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आया हुआ है, यहाँ राइट कर सकते हैं, यहीं राइट कर देते हैं। ये x आया हुआ है 0, y आया है 5। तो ये आपका a और b का मिड पॉइंट आ गया 0,5। ठीक है, एक चीज अब यहां से हम क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट ये हम बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, और बी ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। x और y, x1 y1 ये तो रहेगा a का, और ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट से हम बीच की इस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। यहां से भी आप x इक्वल टू x1 प्लस y1 बाई 2 इक्वल टू x1 क्या है -2 है, -2 प्लस y1 क्या है, यहाँ y1 एक मिनट x1 और यहाँ पे हो जाएगा x2। तो x2 क्या है, x2 यहां से लेंगे 0, x2 0 बाई 2, तो -2 और +2 ये करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, c 0 आ गई। इसी तरीके से y निकालिए, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। y1 क्या, y1 2 प्लस y2 5 5/2 इक्वल टू क्या 7/2 है ना। यहाँ राइट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पहले आपने बी निकाला, सी निकाला था तो सी का, और यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो सी निकाल रहे हैं, नहीं सी हो गया, यहाँ पे बी निकाल रहे हैं, बी। तो बी कितना आया हुआ है, क्या आ गया आपका -1 और 7/2 5। अब इसके स्थान पे आप जो x y है ये कोऑर्डिनेट्स भी कितना हो गया, कोऑर्डिनेट्स भी हो गया
-1 कामा 7/2, ये बी आ गया। अब इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स आप यहां से ए बी सी हो गया, ये डी निकाल दीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ये ए बी सी, ये डी हो गया। डी निकालिए। डी निकालने के लिए अब ये डी जो है ये क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। अब ये जो c है x1 y1 हो जाएगा इसके लिए, और ये x2 y2। तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x1 क्या है, x1 ये है, ये 0 प्लस x2, 0 प्लस x2 2/2 काट दीजिए, ये आ जाएगा इक्वल टू 1 आ गया। और y निकालिए, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है 8 इक्वल टू 2, तो 13/2। तो ये y इक्वल टू 13/2 आ गया, और यहाँ x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये जो ये कोऑर्डिनेट्स है x d, ये आ गया आपका, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं d का 1, 13/2 ये। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके मिले हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स अगर चाहें तो एक साथ भी राइट कर सकते हैं। a जो कि गिवन ही था -2, 2, b आपने निकाला -1, 7/2, c आप ने निकाला 0, 5, d आपने निकाला 1, 13/2, और b गिवन ही था, b क्या था 2, 8। ये a और ये आपके गिवन ही थे, और ये 4 इक्वल पार्ट्स आपका हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if vertices 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order in area। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस, पहले तो आप एक रोम्बस ए बी सी एंड डी, ये इसकी पॉइंट्स वर्टिसेस हैं, और वर्टिसेस की इसके जो पॉइंट्स गिवन हैं वर्टिसेस के राइट करिए। 3, 0, 4, 5 और -1, 4, -2, -1 ये डी। इसकी क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड करने को बोल रहा है। अच्छा, तो आप जानते हैं कि ये जो ये क्या है, ये एक रोम्बस है, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल बनाइए, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल 1, डायगोनल दोनों जो डायगोनल्स हैं, इस डायगोनल को फाइंड करके मल्टीप्लाई करिए 1/2 से, तो ये आपके एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो हमें जरूरत किसकी है,
एरिया ऑफ डायगोनल एसी जो डायगोनल्स है इसे हमें क्या निकालना है, डायगोनल्स एसी, डायगोनल एसी हमें फाइंड करना है, डायगोनल एसी बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए हमारे पास क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स है 3,0, ये ए का कोऑर्डिनेट्स है, और सी का कोऑर्डिनेट्स है कितना, -1,4। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर के ए और सी की डिस्टेंस निकालिए, उसी तरीके से बी और डी की कोऑर्डिनेट्स लेकर इसकी डिस्टेंस फाइंड करके और इस पे रखना है। तो चलिए बाय डिस्टेंस फार्मूला ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए सी इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसे याद कर डालिए। तो ठीक है, यहां से फिर आप ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x2 क्या है, x2 यहां से लेंगे -1 माइनस x1 क्या है 3, इनका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 0, यहाँ से होल स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व करिए, -1 - 3 इक्वल टू माइनस का 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 0 यानी 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना, 4 × 4 = 16 प्लस 4 × 4 = 16, तो 16 कितना हो गया, ये हो गया √32, और 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 16 × 2, 16 किसका रूट है, ये 4 बाहर हो जाएगा, और √2 इतना यूनिट, 4√2 यूनिट आ गया क्या, AC। अब हमें डायगोनल्स BD की जरूरत है। डायगोनल्स BD यानी कि BD फाइंड करने के लिए हमें B की जरूरत होगी। B हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 5 और D की जरूरत है जो कि है -2, -1। तो यहां से BD इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये x1 होगा और ये y1, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो यहां से सॉल्व करते हैं, x2 क्या है, x2 -2 है, -2 माइनस x1 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 5, इसका होल स्क्वायर। तो -2 - 4 माइनस का 6 होल स्क्वायर, -1 - 5 ये भी हो गया, माइनस का 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 × 36 प्लस 6 × 36 ये आ गया इक्वल टू 72 आ गया। और 72 जो आया हुआ है इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, 2 × 36, ये 2 × 36 6 का रूट स्क्वायर है, 6 बाहर हो गया, और √2 इतना यूनिट आ गया क्या, डायगोनल 1, यानी कि ये डायगोनल 2 है और ये डायगोनल 1 है। तो अब इस जो यूनिट्स है इसको उठाकर इस पर रख दीजिए, आपके एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1। डायगोनल 1 क्या है 4√2 इंटू डायगोनल 2 क्या है 6√2 है। यहां से 1/2 ऐसे ही ठीक है, 4 × 6 24 हो गया, और इंटू ये √2 इंटू √2 4 हो गया, और 1/2 इंटू 24 इंटू ये आ गया 2, क्योंकि 4 का रूट क्या हो गया, 4 का रूट हो गया 2, ठीक है। अब यहां से 2 × 2 और 2 × 2 = 4, 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डायगोनल इस पूरे रोम्बस का जो एरिया आई है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बड़ा ही इजी है, आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कीजिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप जो कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।